पीएच देखे थे, अब प्योर वाटर का पीएच का वैल्यू कल हम लोग निकाले थे 7 आया था। अब जो है आज हम लोग देखेंगे पीएच स्केल है क्या। इसको हम लिख रहे हैं व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल पहले समझ लेंगे। पीएच स्केल है क्या, पहले सभी लोग देखेंगे, यहाँ बाद में हम डिफिनेशन बना देंगे, यहाँ खूब ध्यान से देखेंगे। यह कल पानी में देखे थे प्योर वाटर हो तो H+ उसमें उतने ही होते हैं जितने OH- होता है, जितना H+ होता है उसी को H3O+ भी कहते हैं। उसमें H+ कल हम लोग देखे थे 10⁻⁻7 आया था और इसका पीएच निकाले थे। अभी बाद में हम आंसर लिखाएंगे। यहाँ जैसे पीएच इसका कल के अनुसार निकाल देते हैं, log 10⁻⁻7 इसका पीएच जैसे ही निकाले हुए पीएच, इस सॉल्यूशन का पीएच तो इसे मिला था, यह इधर आ गया था -7 log of 10⁻10, यह हो गया था हम लोग का, कितना हुआ था 7 हुआ था, 7 × 1 कितना 7। यानी जिस सॉल्यूशन में यह वैल्यू जो है कितना हो 10⁻7 हो, इसका पीएच हो जाएगा कितना, यह 7 हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा। यह पीएच नीचे लिख रहा है पीएच नहीं, यह पीएच वैल्यू लिख रहा है, पीएच वैल्यू नीचे इसका वैल्यू 10⁻7 दिए थे, 7 हो गया। अगर उसी तरह से 10⁻, इस तरह से हम -6 कर दें तो उसका 6 हो जाएगा। 10⁻−5 कर दें तो उसका 5 हो जाएगा। 10⁻−4 कर दें, 10⁻⁻4 कर दें तो ये 4 हो जाएगा। 10⁻−3 कर दे तो यह 3 हो जाएगा। 10⁻−2 कर दे तो 2 हो जाएगा। 10⁻−1 कर दे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻0 कर दे या इसी को 1 भी कर सकते हैं 1, तब इसका पीएच हो जाएगा कितना 1, इसका पीएच 1 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻10 बेस में 10⁻10 log of 10⁻10 बराबर कितना होता है 1, तो ऐसे कर सकते हैं या इसको 1 भी कर सकते हैं यहाँ पर। यानी यह क्या है H+ है, यहाँ पर H+ लिखे हैं, H+ या नया ग्रुप के अनुसार CBSE के ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों लिखा जा सकता है ऐसे H3O+, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर 10 के पावर हो गया यह, तो यह हमारा इधर का हो गया हम लोग का। अगर हमारा यह 10⁻⁻8 रहे तो इसका लॉग इस तरह से निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 रहे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9। 10⁻, यहाँ लिख दे 10 रहे तो कितना हो जाएगा 10। 10⁻11 रहे तो ये 11 हो जाएगा। 10⁻, यहाँ पर लिख दिए 12 तो ये 12 हो जाएगा। 10⁻13 लिख दे 13 तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ 10⁻−14 लिख दे तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब इससे बड़ा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बता रहे हैं। और यहाँ पर जो है यह जो है 1 से छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि कल अभी हम लोग देखे थे, बाद में हम डिफिनेशन बनाएंगे। यह देखे थे यह 10⁻7 होता है ये इसमें H+ प्योर वाटर में, और OH- होता है इतना ही। दोनों का गुणा करेंगे तो 10⁻14 होता है H+ इंटू OH- का गुणनफल जो है कितना होता है 10⁻⁻7 गुना 10⁻⁻7 10⁻⁻14 होता है। इसलिए 14 से ज्यादा नहीं करेंगे। यह हम लोग का हो गया
यह pH हम लोग क्लियर हो गया कि 1 से 14 होता है। पहले यहाँ पर आ जाए, कल हम लोग देखे थे कि pH जो है प्योर वाटर का 7 आया था, और उसका प्योर वाटर का हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यानी जिस सॉल्यूशन का pH 7 हो जाएगा वह न्यूट्रल हो जाएगा। और सोचेंगे 10 के पावर -7 और 10 के पावर -6 में बड़ा कौन है? यह 10 के पावर जो ऊपर हो गया, यह 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -7 बड़ा कौन है? यह बड़ा है, यह छोटा है, क्योंकि यह निगेटिव पावर है तो ये बड़ा है। यानी H+ की सांद्रता ज्यादा है, यानी H+ बढ़ेगा तो एसिडिक हो जाएगा, OH बढ़ेगा तो बेसिक हो जाएगा। यानी ध्यान देना है कि 6, 5, 4 इधर वाला जो है ये बढ़ रहा है कंसेंट्रेशन H का, जैसे ही छोटा दिखाई पड़े वो बढ़ रहा है। अब pH जो है उल्टा दिखाई पड़ेगा, यानी ऐसे इधर आ जाएंगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिडिक, तो इधर हम पढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। इधर से इधर आते आते एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इधर से इधर जाते समय बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है ऐसे आएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे आते हैं इधर तो H+ जो है, H+ या OH जो है क्या होता है? बढ़ता है। इधर जितना ही पावर छोटा दिखाई पड़ रहा है H+ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज, और OH घटेगा। इधर यहाँ से इधर जाएंगे तो H+ जो है या आपको घटता है, H+ डिक्रीजेज, और OH जो है बढ़ेगा इधर जाएंगे तो। ठीक है, फिर ध्यान देखेंगे इधर आएंगे तो H+ बढ़ेगा साथ से इधर, और OH घटेगा। इधर जाएंगे तो H+ घटेगा, OH बढ़ेगा, बेसिक हो जाएगा। यह क्या हम लोग देख रहे हैं? बारीकी क्या है pH स्केल का डिफिनेशन देने का, जिसमें यह घोल की नेचर जो है एसिडिक है कि बेसिक है, pH वैल्यू के आधार पर ज्ञात कर लिया जाए, उसी स्केल का नाम क्या है? pH स्केल। यानी हम लोग कह देंगे कि द स्केल इन विच द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इन ब्रैकेट कर देंगे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू इज कॉल्ड pH स्केल। ध्यान से सुनेंगे फिर, द स्केल in which the nature of नेचर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जो है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल बंद कर दीजिएगा। डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ pH value is called pH scale। इसी को pH स्केल कहेंगे। एग्जाम्पल में दिखा देंगे pH स्केल, यहाँ पर ऐसे बना देंगे। यह कहाँ से शुरू होगा? 0 से नहीं, यहाँ यह 0 से शुरू होगा, यह जाएगा 1 से 14 तक। इसमें से यहाँ पर 2-3 बात याद रखेंगे। it is clear that एक में हमने क्या देगा? if the pH of the solution equal to
7, then solution will be neutral. Solution will be neutral. अगर 7 हो जाता है न्यूट्रल, फिर दूसरा देखेंगे, if the pH of the solution less than 7 आ जाए तो then solution will be acidic in nature. Acidic in nature. वह एसिडिक नेचर का होगा। तीसरा देखेंगे, इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगर पीएच सॉल्यूशन का बड़ा हो जाए, माने यहां से 7 से लेकर कहां तक 14 तक हो जाए, ग्रेटर देन 7 मतलब 14 तक नहीं जाएगा, देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। हो गया। इसमें से भी यहां देखेंगे, एक यह हुआ कि अगर 0, 1, 2 तक ले है, यहां तक यह है, यहां तक है, तो मोर स्ट्रांगली हो जाएगा एसिड। if the pH of the solution be 0 to 2, चाहे ऐसे लिख रहा है, ऐसे हाइफन लिख रहा है, इसका मीनिंग समझ लेंगे, then solution will be highly चाहे स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। यहां से यहां तक, अब फिर यहीं से अगर यहां तक चला जाए, 2 के बाद में 2 लिखने के बाद 2 नहीं समझेंगे, लिख रहे हैं हम 2 ये, यहां पर लिखेंगे if the pH of the solution be, यहाँ 2 मत समझिएगा, 2 से ज्यादा लिख देंगे, बी 3 to 5, then solution will be moderately acidic. moderately मैंने बीच बात थोड़ा moderately acidic। अगर 6-7 को, if the pH of the solution be 6 to 7, हम लिख रहे हैं 7 माने 7 से छोटा, लेस देन 7, इसका मतलब समझिएगा, लेस देन 7, then solution will be weakly acidic। इसी प्रकार से इधर से भी हम लिख दे रहे हैं मिटा करके थोड़ा सा, if the pH of the solution equal to 12 से लेकर 14 तक हो, then solution will be highly basic in nature। हो गया। दूसरा जो है इसी तरह से, if the pH
सॉल्यूशन, यहाँ 10 से 12 लिखते हैं, 12 मत समझिएगा, 12 थोड़ा सा छोटा भी हो, 10 मतलब 100, यहाँ हरदम ध्यान देंगे, वही मत मीनिंग लगा देंगे। द सॉल्यूशन विल बी moderately basic if the pH of the solution 8 to 9 हो, 7 से बड़ा, then solution will be moderately weakly basic। एक और बात याद रखेंगे कि पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है और बेसिक बढ़ता है। इफ द pH value increases, then acidic strength decreases and basic strength increases। इसी चीज को फिर एक बार लिख रहे हैं। इफ द pH value increases, then concentration of H plus of H3O plus decreases। याद रखिएगा, यही इतना ही। अब जो है इसके बाद एक आध नंबरिकल बताएंगे और पीएच का उपयोग अगले दिन बताएंगे।